मालिक मालिक हम आपका सारा पैसा चुका देंगे, बस कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए, बस भाई की जॉब लग जाए, बस हमारा ज़मीन छोड़ दीजिए मालिक, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है मालिक। माँ बाप की आखिरी निशानी है मालिक को, प्लीज़ मालिक। सोनू, तूने इतना कर्जा ले रखा है मुझसे कि तेरी ज़मीन भी उसके लिए कम है। मालिक मालिक और इंतजार नहीं होता मुझसे। प्लीज़ मालिक छोड़ दीजिए मालिक। चलो अंगूठा लगाओ। नहीं मालिक प्लीज़ मालिक। अंगूठा लगाओ। नहीं मालिक नहीं मालिक मालिक लगाओ। मालिक मालिक प्लीज़। अंगूठा लगा। गाड़ी बढ़ा। विजय, ये शर्ट तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा था ना तुम्हें ये कलर बहुत जचेगा। थैंक यू साया, एक तुम ही हो जो मेरे पसंद और नापसंद को जानती है। विजय, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि कब तुम्हारी जॉब लगे और मैं अपने घर वालों से बात करूँ, अपने भाई को मनाऊँ और हमारी शादी हो जाए। साया, जॉब तो मुझे किसी भी फील्ड में मिल जाएगी, लेकिन मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और मैं ये सिर्फ हमारे प्यार या पैसों के लिए नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है साया, इस देश में कितनी गरीबी है। रोज़ हमारे किसान भाई की आत्महत्या की खबरें आती हैं। मेरे भैया भी एक किसान हैं और उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये सिर्फ मैं ही देखता हूँ। इसीलिए मैं IAS ऑफिसर बन के किसान भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कुछ ज़मींदार ऐसे होते हैं जो उनके खेत भी हड़प लेते हैं, और ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं IAS ऑफिसर बन के सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। विजय, मैं समझ रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ तुम ऑफिसर बनो और सबकी मदद करो, तुम ये सब कर पाओ। पर यार तुम कब कर पाओगे ये सब? तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते यार। मेरे भैया मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, उनको जैसे कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मेरी शादी कर देंगे, पर तुम देखते रहना। साया, तुम चिंता मत करो, मैं हम दोनों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। एक दिन ज़रूर IAS ऑफिसर बनूंगा और तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अच्छा, तो कुत्ते तू मेरी बहन से आशिकी लड़ा रहा है। चल तू घर चल, तुझे बताता हूँ। भैया आप जैसे समझे। साले, तेरे भाई को अभी धक्के देके बाहर निकाला है। कर्ज लेते और चुकाने की औकात नहीं। जैसे तुम्हारी जमीन खींची है ना, वैसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा मैं। चलो। और हाँ, अगर आज के बाद साया के आसपास ही नजर आए ना, तो उसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। माफ कर देना, मैं आपकी अमानत को संभाल कर नहीं रख पाया। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा।
भैया नहीं, वो ज़मीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। मुझे सब पता चल चुका है भैया। तेरे भाई को अभी धक्के देके बाहर निकाला है। कर्ज लेते और चुकाने की औकात नहीं। जैसे तुम्हारी जमीन खींची है ना, वैसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा मैं। भाई मैं मजबूर हो गया हूँ, आज हमारी ज़मीन भी चली गई। हम क्या खाएंगे और मैं तुझे कैसे पढ़ाऊँगा, समझ नहीं आ रहा। भैया आप रोइए मत। आपने आज तक मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करके दिखाऊं। भैया अब से मैं भी नौकरी करूँगा। नहीं विजय, अगले महीने तेरी IAS की प्रवेश परीक्षा है ना, तू काम नहीं करेगा। बाकी हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे विजय, पढ़ाई पर ध्यान दे। भैया आप परेशान मत होइए, मैं दोनों काम कर लूँगा। और हमारी माँ की अमानत, हमारी ज़मीन एक दिन ज़रूर छुड़वा के लाऊंगा। नमस्कार सर। तो सर आपके पास कोई काम धंधा होगा क्या? काम चाहिए? जी सर। देखो अभी हमारे पास तो सेल्स में सारे पूरे हैं, लेकिन अभी मुझे ना फ़िलहाल साफ़ सफाई के लिए चाहिए। झाड़ू पोछा कर दे जो यहाँ पे, हाउसकीपिंग के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह आ जाओ, मुझसे मिल लो। सर मेरे को कोई भी काम चलेगा, मैं कर लूँगा सर। मैं कल आता हूँ सर आपके पास। ठीक है, आ जाओ। ठीक है सर, नमस्कार। ल बेटे। हाँ जी। जरा काम बता दो भाई को। जाओ बता देगा। वहाँ पे झाड़ू होगा जी। झाड़ू ले लो, पहले झाड़ू मार लो, फिर पोछा मार लेना। ठीक। पूरा झाड़ू। नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओ, विजय, जी भैया। रात के 3 बज रहे हैं, सो जा। कल तेरा परीक्षा है ना। जी भैया। सो जा सो जा। उड़ जाए सो जा, सो जा। लेके खुशी अपने संग सबको वहाँ जन्नत में। क्या बात है भैया जी, आपने तो गरीबों से सस्ती सी जमीन कोड़िया के भाव खरीद ली। अब ये तो सरकारी प्रोजेक्ट में करोड़ों में बिकेगी। क्या बात है भैया जी, आपका तो दिमाग मानना पड़ेगा। क्या बात है। यही तो खेल है गरीबों को उल्टा हिसाब बता के जमीन हड़प लो उसकी। क्या बात है। लेकिन भैया जी एक बात ध्यान रखना, जो जमीन के निरीक्षण करने आ रहा है ना, वो एक सख्त ऑफिसर है। मैंने सुना है उसके बारे में। हमारा देश भूखे नंगों का है, इससे सब बिकता है। एक कोड़ी नेता को, एक कोड़ी IAS ऑफिसर को। आपने पहले ही सोच रखा है भैया जी, सो स्मार्ट। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। जिस जमीन को तेरा मालिक बेचने की सोच रहा है ना, वो जमीन उसने किसानों से छीनी है और ये अब डील नहीं हो सकती। मालिक, जमीन गई यहाँ से। इतनी किसकी हिम्मत जो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है।
विजय सिंह राठौर। तुझे तो लात मार के भगाया था, वापस आ गया। अबे वो तमीज से बात कर, आईएएस ऑफिसर हैं। तू और आईएएस ऑफिसर? आज तक तुमने जिन गरीबों के जमीन हड़पे हैं उन सबका कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, और मैं तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए आया हूँ। है सबूत तेरे पास कोई? सबूत क्या, मेरे पास गवाह भी हैं। ऑफिसर देखो, और ये सिर्फ एक कॉपी नहीं है, इसकी 10 कॉपियां पड़ी हैं मेरे पास। ये सबूत, ये तुझे कहाँ से मिला? क्या हाल है मंत्री जी? जब से आपको कुर्सी मिली है आप तो हमें भूल ही गए। ये मत भूलना, आपकी कुर्सी की वजह हम हैं। और आपके उस वादे का क्या हुआ जो आप हमसे किए थे टेंडर दिलवाने के लिए? सारी मेहनत हम करें, गरीबों का खून हम चूसे, ज़मीनें हम छीने, उनके मुंह हम लगे। कितनी मेहनत लगती पता है आपको? तो सुन रहे ना हमारा दर्द? विजय, हाय, मैं साया बोल रही हूँ। विजय, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम मुझे आज मिल सकते हो? ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, ओके, बाय। भैया, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी। आप तो मेरे लिए माँ बाप से भी बढ़ के थे, और आपने ऐसा कुछ किया। उन गरीबों की जमीनें लेकर आपको क्या मिला? आप तो आज मेरी नज़रों में पूरी तरीके से गिर गए हैं। विजय, ले जाओ इन्हें। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम।